दोस्तों नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो भारतीय टीम चुनी गई है उसकी एक इनसाइड स्टोरी सामने आई है संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत को लेकर। और इसमें दो खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा, और उसमें एक खेमे में थे, अकेले पड़ गए गौतम गंभीर जो संजू सैमसन की पैरवी कर रहे थे। जी हां, संजू सैमसन की उन्होंने पैरवी की। वो चाहते थे कि उनको हर कीमत पर संजू सैमसन चाहिए, लेकिन वहीं रोहित शर्मा और अजीत आगरकर अड़ गए थे कि नहीं, उन्हें ऋषभ पंत चाहिए, क्योंकि पहले से ही वहां मौजूद हैं केएल राहुल। तो ऋषभ पंत अगर टीम में होते हैं तो काफी बैलेंस देंगे। उनके तीन बड़े कारण थे जिसकी वजह से, जो तीन लॉजिक थे इन दोनों के, उसकी वजह से संजू सैमसन बाहर हो गए इस होड़ से, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक तो नंबर एक जो वजह थी वो ये थी कि बीसीसीआई का जो की जो नीतियां हैं उसके वो उलट चल रहे थे, क्योंकि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेले नहीं थे। और दूसरी बात थी कि दोनों ने मना कर दिया था, रोहित ने और आगरकर ने, उनके ना चुने जाने की जो बड़ी वजह साबित हुई। और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि डिफेंस को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया गया कि जो जब 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाएं तो उस वक्त जो है संजू सैमसन के लिए संभाल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हैं, हिटिंग करते हैं, अच्छे उन्होंने कहा पावर हिटर हैं। लेकिन जब डिफेंस की जरूरत आती है तो वहां ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी चाहिए, वहां केएल राहुल जैसा खिलाड़ी चाहिए। यहां कुछ कमजोरियां उनकी तरफ से जरूर दिखाई दी और जिसकी वजह से उनका नाम खारिज कर दिया गया। लेकिन गौतम गंभीर पहले भी कई बार संजू सैमसन के नाम की पैरवी करते रहे हैं। और संजू सैमसन देखा जाए तो अकेले भारतीय हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 3 सेंचुरी, अंतरराष्ट्रीय सेंचुरियां बनाई हैं। ओडीआई और टी20 क्रिकेट दोनों में उन्होंने कुल मिलाकर जो है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद 556 रन बनाए 14 पारियों में। और इसमें 46.33 का उनका औसत रहा। और वहीं अगर आप इनका 3 टी20 की सेंचुरियां देखें और 1 वनडे की इनकी सेंचुरी रही और इस दौरान, और 56.66 का इनका औसत रहा वनडे क्रिकेट का। लेकिन वहीं ऋषभ पंत का 33.50 का औसत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि काफी आगे हैं संजू सैमसन आंकड़ों के मामले में भी, और गौतम गंभीर की चॉइस के मामले में भी वो काफी आगे थे। लेकिन इसके बावजूद दो दिग्गजों का एक साथ खड़े होना, एक पेज पर खड़े होना, अब जाहिर सी बात है कि अजीत आगरकर जो है जो कहेंगे तो सिलेक्टर्स जो है, बाकी सिलेक्टर्स उसको मना नहीं करेंगे। उनका वोट भी जो है ऋषभ पंत को गया। तो फर्स्ट चॉइस कीपर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में ऋषभ पंत, वो भी उनके पक्ष में गया। और अगेंस्ट श्रीलंका जो 2024 में उन्होंने वापसी की और टी20 वर्ल्ड कप में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, लो स्कोरिंग मैचेस में भी वो काफी टिककर खेले और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण पारियां खेली। पाकिस्तान के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच जो भारत ने जीता उसमें भी ऋषभ पंत का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस तरह की बातें उनके पक्ष में गई और पूरे सीन से बाहर हो गए संजू सैमसन। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।